नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऊर्जावान रहें। प्रतिदिन के हिसाब से आज हम आपके समक्ष आज की पंचांग, आज का राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा और उसके पूर्व पंचांग 14 मार्च रविवार 2021 अंग्रेजी तारीख के हिसाब से, जबकि हिंदी तिथि के हिसाब से अगर देखी जाए तो प्रतिपदा तिथि है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की। विक्रम संवत 2077, शाके 1942। आज का नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र। दिशा शूल की बात कर ली जाए, पश्चिम एवं नैऋत्य दिशा की यात्रा करना आज वर्जित है, शास्त्र की सेव से त्याज्य माना गया है। अति आवश्यक हो तो घर से पान खाकर निकले, घड़ों और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके माता रानी के चरणों में अपने कार्य को समर्पित कर पान खाकर घर से निकले, कार्य सिद्धि होगी। 4:30 बजे से 6 बजे के बीच ये 1.5 घंटे का समय राहु काल, जो प्रतिदिन मैं चर्चा करता हूं आपसे, राहु काल के अंतर्गत किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ या कोई यात्रा का प्रारंभ नहीं करते हैं। अति आवश्यक हो तो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे संपर्क कर, उनसे दिशा निर्देश लेकर उसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है। बाकी मां मंगल करेंगी। बारी आती है राशिफल। जैसा आपको जानकारी है या ज्ञात है कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, किसी न किसी राशि, जो 12 राशियां हमारी हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, आप भी किसी न किसी राशि के ही अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुभ एवं धार्मिक कार्यों के पीछे धन व्यय होंगे। धन तो खर्च करने के लिए ही है। सात्विक मार्ग पुरुषार्थ करके जो धन आता है और सही दिशा पे जो खर्च हो वो लक्ष्मी की ही है। तो शुभ और धार्मिक कार्य के पीछे धन व्यय होंगे। थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं आत्मसम्मान को आघात न लगे। हम ऐसी कोई भी हमारे क्रियाकलाप न हो कि मेरे कारण, मेरे किसी भी क्रिया के कारण कोई सामने का व्यक्ति वो कहीं मेरे सम्मान को आघात न पहुंचा दे। इस बात के लिए थोड़े सजग रहने की आवश्यकता है। वृष राशि के जातकों को बोले बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी, कुछ योजना आपने बना रखी थी, उसका आपने प्लॉटिंग बना रखा था और कार्य नहीं हो रहे हैं। अभी वो कार्य अब आपके प्रारंभ हो जाने हैं, किंतु एक सावधानी की आवश्यकता है। अग्नि से और बिजली से थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, सजग रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक बिजली और अग्नि से खिलवाड़ या ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का सुझाव है। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं, नौकरी में सफलता मिली है। ऐसे जातक जो नौकरी पेशे में हैं उन्हें सफलता मिलेगी, पदोन्नति हो सकती है, किंतु दूर की यात्रा टालें। कोई लंबी यात्रा की अगर योजना बनाई है आपने, संभव हो तो अभी उसे आज के दिन कम से कम टाल देना उचित होगा। आगे का फिर से उसे आप बना लिया जाए, अगर ऐसा संभव हो तो। कर्क राशि के जातकों के लिए धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। कभी कभी मन करता है कि पूजा ही ना करूं, जबकि बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। किसी किसी दिन मन में आता है पूजा पाठ बहुत इच्छा नहीं हो रही है, तो यहाँ तो बहुत सावधानी और बहुत निष्ठा की आवश्यकता है। पूजा तो समर्पण की बात है। मन में कर्क राशि वालों को रखना चाहिए कि पूजा एक दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। वो कालखंड का समय जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से आप सारे दिन का ऊर्जा का संचय करते हैं, यानी रिचार्ज होते हैं और पुनः काम में लग जाते हैं। तो धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। ये लगन आपको हमेशा बनी रहनी चाहिए। व्यापार से संबंधित थोड़ी चिंता रह सकती है। जो दैनिक व्यवसाय है उसमें हो सकता है कि मनोनुकूल समय ना हो और कोई प्रतिकूल समय के कारण थोड़ी चिंता बन सकती है। उसके लिए सही प्रयास करेंगे। और मेरा तो यह मानना है, जब पूजा पाठ से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित, ध्यान आदि से संबंधित जिसका अभ्यास है, उसे इस प्रकार की बातें, उल्टी बातें मन में आती नहीं है और वो आज कर ही लेते हैं और उनमें शक्ति भी आ जाती है इसको साधते साधते, कि प्रतिकूल परिस्थिति को भी बहुत हंसकर, बहुत मुस्कुराते हुए, अच्छे माथे से उसे सकारात्मक भाव से उस समय को वो टाल लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताओ, संपत्ति संबंधी लाभ संभव है। अचल संपत्ति, बड़े संपत्ति का लाभ संभव,
ऐसा जान पड़ रहा है आपकी राशि के हिसाब से, किंतु शत्रु से थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु हो सकता है वो गुप्त हो या साक्षात हो, प्रत्यक्ष हो, आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा दे, उसके लिए स्वयं को सावधान रहने की आवश्यकता, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि के जातकों को बताओ, व्यापार में लाभ होना है। व्यापार जो कर रहे हैं, जो व्यवसायी वर्ग के जो कन्या राशि के जातक हैं, उन्हें लाभ का समय है। संतान थोड़ी उलझन में न पड़े, उसके लिए उन्हें थोड़ी गाइड करने की आवश्यकता है, थोड़ा मार्गदर्शन करें, थोड़ा ख्याल रखें कि उनकी गतिविधि कैसी है, किसी प्रकार का अनावश्यक कोई उलझन में न पड़ जाए, कहीं लेना का देना न पड़ जाए। बच्चों को थोड़ी विशेष उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातक, शत्रु शरणागत होगा। शत्रु के कारण परेशान चल रहे थे, वो आएगा, स्वयं आपकी ऐसी क्रिया हो कि वो आपके समक्ष आकर वो झुक जाए। झुकना नहीं झुकना बात की बात है, शत्रुता समाप्त हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। उससे ऊर्जा का क्षय होता है और अच्छे कार्य जो प्रयास करते हैं उसमें बाधा आती है। तो शत्रु शरणागत होंगे, लेकिन वो महिलाएं जो रसोई घर में लगी रहती हैं, उनका काम भी है, उनसे ही घर चलता है। तो तुला राशि की महिलाओं को बताऊं कि जो आप रसोई में गैस वगैरह से आदि से थोड़ी आज सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर गैस बदलना भी हो तो किसी दूसरे सदस्य से उनसे निवेदन करके बदला लें। आप अनावश्यक कोई ज़्यादा आप उधर रिस्क ना लें। वृश्चिक राशि के जातकों को बताओ, संतान की उन्नति के कारण थोड़ी मन में प्रसन्नता आएगी। और आपको क्यों, आपके सगे संबंधी भी आपके प्रसन्न होंगे, वो गौरवान्वित होंगे आपके संतान की उन्नति के कारण। पराक्रम के साथ होश की भी आवश्यकता है। पराक्रम जगाए रखना है, पराक्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो पराक्रम रहे, किंतु साथ ही साथ होश, यानी जोश और होश दोनों का उचित सम्मिश्रण होकर ऐसा सामंजस्य हो, देखेंगे कार्य की परिणाम अच्छे मिलेंगे। धनु राशि के जातक, मित्रों के सहयोग से कार्य सिद्धि। कभी न कभी किसी हम समाज में रहते हैं तो सभी तत्व हमारे साथ है, कम बेसी आगे पीछे सभी का साथ होता है। तो मित्र का अपने जीवन में बहुत विशेष अर्थ रखता है। तो मित्र के सहयोग से कार्य सिद्धि होगी। अगर ऐसे कोई कार्य में लग रहा है कि उनके सहयोग की आवश्यकता है, तो आपके नजदीकी मित्र, जो विश्वासी मित्र हैं, उनसे सुझाव लें, उनसे थोड़ा सहयोग लें, कार्य निश्चित संभव आपका है कि हो जाएगा। संचित धन की हानि हो सकती है। कुछ धन बचा के रखे थे संचित, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह, या अपने पास भी कुछ जमा पूंजी रखे थे, हो सकता है थोड़ी वो हानि हो जाए, अचानक कुछ निकल जाए और भगवान न करे वो कहीं गुम हो जाए। इस प्रकार के भी ऐसे आसार नजर आते हैं। स्वयं को सावधान रखने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों को बताओ, भाइयों के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आजकल तो छोटी छोटी बातों में घरों पे देखा जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कल्चर को धीरे धीरे हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। भाइयों के बीच सामंजस्य हमेशा रहनी चाहिए और आज बढ़ेगा, वो बढ़े और आगे भी निरंतर इस बात का प्रयास रहे कि अब अपने दैनंदिनी अभ्यास में ये बनी रहे। बिजली और अग्नि से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मैं बता दूं, शनि की 7.5 भी आपके साथ चल रही है और शनि की 7.5 के लिए प्रतिदिन मैं धनु राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, आप तीनों के लिए मैं बताता हूं। आज भी मीन के बाद मैं आपको पुनः उसको मैं पुनरावृत्ति कर दूंगा। कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि धनागम के मार्ग में वृद्धि होगी। इसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, धनागम बढ़ेगा, उसके मार्ग नए भी खुलेंगे और सम्मान भी बढ़ेगा और थोड़ी शौक श्रद्धा के पीछे थोड़ा खर्च भी होगा और उधर थोड़े इंटरेस्ट बढ़ेगा। मीन राशि सबसे अंत में मैं बता दूं, मैं उससे पहले धनु राशि, धनु, मकर और मीन के बारे में बता दूं। शनि की 7.5 चल रही है। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और ओम संत शनिश्चराय नमः का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। और सप्ताह में एक दिन कम से कम शनिवार के दिन बिफोर सनराइज, यानी सूर्योदय के पूर्व, पीपल पेड़ में जल दान करना, जल देना है पश्चिम मुंह करके, या संध्या काल में आफ्टर सनसेट, यानी सूर्यास्त के पश्चात सरसों तेल या तिल का तेल का दीप दान करेंगे पश्चिम मुंह कर पीपल वृक्ष के नीचे। आपकी जो प्रतिकूलता है, जो प्रकोप है शनि महाराज का, उससे थोड़ी शांति मिलेगी। उनकी आराधना करते रहे। मीन राशि के जातक, सबसे अंत में मैं बताऊं, मन चैतन्य और आनंद एवं भक्ति से भरा रहेगा। ये तो भगवान करे सभी व्यक्ति के साथ प्रतिदिन ऐसा भाव हो, और ऐसा संभव है। थोड़ी योग
साधना, ध्यान आदि का यदि आपको अभ्यास रहे तो हो सकता है प्रतिकूल स्थिति में भी आपका मन चैतन्य रहेगा, आनंद से भरपूर रहेगा। थोड़ी भक्ति भाव की आवश्यकता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए मन चैतन्य भी रहेगा, आनंदपूर्ण भी रहेगा और भक्ति से सराबोर रहेगा। एक मन आनंद ही आनंद है। भले कोई योजना कार्यान्वित नहीं हो पाए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि कई योजना जो आप बना रखे थे हो सकता है वो कार्यान्वित नहीं हो, किंतु मन चैतन्य आनंद और भक्ति से जब परिपूर्ण रहेगा तो निश्चित है कि आपकी वो प्रतिकूलता आपके चेहरे में, आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने पहले बताया कि प्रतिदिन अपने अभ्यास में, अपने आचरण में लाने की आवश्यकता है। सभी को जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इस प्रकार की भावना यदि डेवलप कर लेंगे आप तो बहुत आसान हो जाता है जीना, और जीने में एक आनंद आ जाता है। और उतना ही नहीं, आपके सामने आया हुआ व्यक्ति आपके साथ वो आनंदित हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। मेरी बहुत शुभकामना। लेकिन मैं आपसे विदा लेने से पहले यह बता दूं कि मेरे इस नंबर पर अति आवश्यक हो तो संपर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी आपकी कुंडली से संबंधित। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, तो कर ले, ताकि मेरा प्रतिदिन का राशिफल और व्रत त्योहार आदि इसके अतिरिक्त भी और कई जानकारियां मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं, करूंगा। आपके हाथों में, मोबाइल में प्रतिदिन बिना किसी प्रयास का मिल जाया करेगा। तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर ले यदि नहीं किया है। बाकी अगली मुलाकात में फिर अगले दिन किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ, दूसरे विषय के साथ, या उस दिन का राशिफल के साथ में कल भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरिओम, ओम शांति।